जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 है जी आज हमारा। जी भाई, कल हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 की जनरल एंट्रीज की थी, याद है आपको? आपको हैंड आउट नहीं मिला? कल आए थे आप? हैंड आउट दे दें कल वाले। वो बच्चे हाथ खड़ा कर दें जिनको हैंड आउट नहीं मिला। जी हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें, शाबाश। ऊंचा हाथ खड़ा करें, उनको पता चले, गिन लें और इनको हैंड आउट दे दें। अच्छा जी, बस भाई खामोशी इख्तियार करनी है गुड्डू जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अर्ज की थी घर से कराइएगा। हाँ जी, कोई मसला है तो पूछ लें जी, कोई मसला तो पूछ लें जी। डन जी। अच्छा जी, कल मैंने आपसे ना एंड वाले लेक्चर पे, एंड पे जाते जाते मैंने कहा था कल इंशाल्लाह आते ही मैं आपको ना परचेजेस के बारे में इंशाल्लाह थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, थोड़ा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना। सर जी, बिजनेस के अंदर ना मुख्तलिफ तरह की परचेजेस होती हैं। क्या होती हैं सर? मुख्तलिफ तरह की परचेजेस होती हैं जी। जी सर, नॉन करंट एसेट भी बिजनेस परचेज कर सकता है। नॉन करंट एसेट बिजनेस परचेज कर सकता है भाई? जी बिल्कुल कर सकता है जी। उसके अलावा ना कुछ चीजें होती हैं बच्चों जो कि इमैटेरियल होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? इमैटेरियल। क्या होती हैं बच्चों? इमैटेरियल। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो हैं सर स्टेशनरी आइटम्स, आपकी पेंसिल हो गया, शॉर्पनर हो गया, रेजर हो गया, बास्केट हो गई, सही है ना सर जी, नट्स हो गए छोटे छोटे, इस तरह की चीजें, इन्हें हम कहते हैं जी ऑफिस सप्लाईज या स्टेशनरी आइटम्स, या क्या कहते हैं सर जी? ये बेशक एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी जाएं, फिर भी हम इन्हें एसेट नहीं कहते, इन्हें कहते हैं जी इमैटेरियल। क्या कहते हैं बच्चों? इमैटेरियल आइटम्स। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इमैटेरियल आइटम्स को हम, बोले शाबाश, एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट होने के बावजूद भी एसिड नहीं कहते। क्या कहते हैं फिर बच्चों? हम इन्हें एक्सपेंस में लेके जाते हैं। किधर लेके जाते हैं बच्चों? एक्सपेंस आउट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दो चीजें होगी, एक मिनट दीजिएगा बस, मैं ना ये जरा, हाँ ये आ गया जी। ये थोड़ी सी राइटिंग आपको ना समझनी पड़ेगी। ये है परचेज। क्या है बच्चों? बिजनेस ने प्लांट परचेज किया, लैंड परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, या फिर बच्चों क्या परचेज किया? व्हीकल। या क्या परचेज किया बच्चों? व्हीकल परचेज की। ये जो परचेजेस हैं इन्हें क्या कहा जाएगा? नॉन करंट एसेट। इन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? अच्छा जी, बिजनेस ने पेन, पेंसिल, वेस्ट बास्केट, डस्टबिन जिसे कहते हैं, ऑफिस सप्लाई, ऑफिस जी, ऑफिस सप्लाईज के अंदर ये छोटी मोटी चीजें ना ऑफिस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए, स्टेशनरी आइटम्स हो गया जी। ये सफ़े खरीद लिए बिजनेस ने, सही है सर। ये क्या उसका नाम है, इनवेलप्स वगैरह खरीद लिए, ये सारे इसमें आ जाते हैं सर। इन पे अप्लाई होता है कौन सा कॉन्सेप्ट? बोले शाबाश, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? सर इन्हें हम कहते हैं जी ये एक्सपेंस आउट हो गई हैं। क्या हो गई हैं बच्चों? जी, एक्सपेंस असल में दो तरह की होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है बच्चों रेवेन्यू। इस पे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे जब मैं IAS 16 आपको प्रॉपर स्टार्ट करवा दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी किस्म है बच्चों परचेजेस की, गुड्स। बिजनेस ने क्या परचेज किया बच्चों? गुड्स। अकाउंटिंग के अंदर गुड्स उन चीजों को कहा जाता है जो आपने बेचने की नीयत से खरीदी हो, जो आपने बच्चों बेचने की नीयत से खरीदी हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा सर? इन्हें आप स्पेसिफिकली परचेजेस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्पेसिफिकली किसका नाम देते हैं? हाँ, कुछ बच्चों ने अकाउंटिंग के अंदर ना वो चैप्टर नंबर 7 इन्वेंट्री का पढ़ा होगा, वो कहते हैं सर जी दो सिस्टम होते हैं। वो हमें अभी नहीं पता कितने सिस्टम है, सही है ना, अभी सादा सादा बातें करनी है सर। इनको हम क्या करते हैं बच्चों? एक्सपेंस आउट करते हैं। क्या करते हैं जी? जिनको हैंड आउट नहीं मिला हाथ खड़ा कर दें, शाबाश, ये दे दें जी। इन्हें क्या करते हैं बच्चों? एक्सपेंस आउट। क्या करते हैं बच्चों? जी, ये समझ आया बच्चों परचेजेस कितनी किस्म की हैं? बोले बोले शाबाश, जरा जज्बे से, हौसले से जरा बोलना है, शाबाश जी। परचेजेस कितनी किस्म की हैं? 3 की। ओके भाई, इनमें से वो चीजें जो हमने बेचने की नीयत से खरीदी हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? परचेजेस। ओके भाई, ओके है सर जी। लें सर, अब आप इधर आए, जरा इधर आए बच्चों, इधर आओ। अगर हमने नॉन करंट एसेट खरीदा, इसकी एंट्री क्या होती है? बोले शाबाश। एसेट कौन से वाला?
नॉन करंट एसेट बच्चों क्या हो जाएगा 100 से, और बच्चों कैश बैंक या पेबल क्या कर देंगे बच्चों, सही है जी, ओके बच्चों, ओके सर जी। लें सर, अगर हमने ये छोटी मोटी चीजें खरीद ली हैं तो भैया जिसे हमने इमटेरियल कहा, इन्हें कहा जाता है ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट कैश बैंक या पेबल। डन बच्चों। सर भाई इधर बात, इधर नहीं गुड्डू, इधर देखना, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ जी। अगर बिजनेस ने परचेज कर ली है बच्चों क्या, वो चीजें जो बेचने की नीयत से हैं, इन्हें स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, परचेजेस डेबिट कैश बैंक, और आगे अभी एक लफ्ज लिखा है, ये मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है ट्रेड पेएबल। क्या लिखा है बच्चों, ट्रेड पेएबल। क्या लिखा है बच्चों, अच्छा जी, ये आपको भी समझाते हैं जी अभी ये क्या होता है जी। आप इधर आए बच्चों, इससे आगे ना मैंने ये बात थोड़ी सी आपसे करनी है। जिस तरह परचेजेस 3 तरह की हैं, कितनी किस्म की बच्चों, ये है जी लायबिलिटी। क्या है बच्चों, लायबिलिटी भी 3 तरह से है बच्चों। अगर आपने नॉन करंट एसेट खरीदा और अभी आपने पैसे नहीं दिए और अभी आपने बच्चों अमाउंट पे नहीं की, सर इस लायबिलिटी को ना हम इस तरह लिखते हैं, अकाउंट पेएबल भी कहते हैं और पेएबल फॉर, बोले शाबाश, मशीन, या इस तरह करके भी कुछ कहा जाता है। और अगर ब्रैकेट में किसी बंदे का XYZ का नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और पेएबल टू वेंडर, और आगे उस बंदे का XYZ नाम भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके है बच्चों, सही है सर, सही है ना जी। ये कल भाई ने सवाल पूछा था। आगे आ जाए बच्चों, आगे दूसरी किस्म है बच्चों इमटेरियल वाली। कौन सी बच्चों, इधर लायबिलिटी है, इधर क्या है बच्चों, बोलो शाबाश जी। इनको हमने क्या कहा था, वो ऑफिस सप्लाईज जो थी, बोले शाबाश। इधर जो लायबिलिटी है ना, आप इसको जो मर्जी कह लें, पेएबल टू वेंडर कह लें बच्चों, सही है जी। इसको आप अकाउंट पेएबल कह लें, कोई मसले वाली बात नहीं है जी। पेएबल टू, बोले शाबाश, वेंडर कह लें बच्चों, कोई मसला नहीं है। अकाउंट पेएबल कह लें, कोई मसला नहीं है। इधर भी नाम लिख ले बंदे का, अकाउंट, और सही है भाई जी। इधर भी अकाउंट पेएबल कहा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन भैया अगर आपने वो चीजें बच्चों जो बेचने की नीयत से खरीदी हैं, इन्हें हमने क्या कहा था, लायबिलिटी है गुड्स के बदले में। सर जी इसके लिए जो स्पेसिफिकली लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं बच्चों ट्रेड पेएबल। क्या, ट्रेड पेएबल इसलिए इस्तेमाल होता है, ये चीजें आपने बेचने की नीयत से खरीदी हैं। किस नीयत से खरीदी हैं, यानी तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे कहा जाता है ट्रेड पेएबल। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, क्या किया जाता है, इसे कहा जाता है ट्रेड, और इसके लिए एक और भी इस्तेमाल होता है, क्रेडिटर। क्या बच्चों, ओके सर जी, ओके जी, ओके भाई। ये खैर बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता था इस बात का, सही है सर, डन है भाई। लें पिक ले लें जल्दी से इसकी, हर जगह आपने ना ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ये देखना होता है वो चीजें जो आपने बेचने की नीयत से खरीदी हैं उनके साथ ट्रेड पेएबल का लफ्ज आएगा जी। जी जी मेरे भाई ये ले लें बच्चे, डन जी। अच्छा तस्वीरों का महफूज नहीं करते, साथ साथ अगर नोट कर लें तो ये ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। साथ साथ अगर नोट कर लिया जाए ना, 1 मिनट भाई 1 मिनट जी, दोबारा से फिर लिखूं सारा जी भाई। ये जी इस हिस्से की तस्वीर लेनी है जी, जी डन बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं बच्चों, शाबाश शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। आप
करवाना जी। जी आपने बच्चों अच्छा बस भी बस बातें नहीं करनी भाई, करनी। ओ गुड्डू हेलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 जी, जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करना है बच्चों? और हमने 7 लेजर्स भी बनाने हैं। क्या करना है बच्चों? आज हमने नया काम भी तो थोड़ा सा सीखना है ना, जनरल एंट्रीज सीखी थी, आज हमने वाला भी रिवाइज करना है और साथ कुछ थोड़ा सा नया काम भी करना है जी बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 4 जी, ट्रांजैक्शन नंबर 1 जी, पहले फॉर्मेट बनाई जनरल एंट्री का। शाबाश, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनवाई जी, मैं भूल गया हूं, बताएं जी कैसे बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर, तारीख, और क्या जी, और क्या जी, जी डेबिट, फिर क्या आएगा, फिर क्या बच्चों, क्रेडिट। ओके जी, ओके जी, प्रोजेक्टर बंद कर दें। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह कल से जी, बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा एक आधे दिन में। जनता ज्यादा हुई तो फिर रूम भी इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। नहीं भाई, होता तो मैं जरूर करता। अच्छा नीचे है, चलें जी। अब भाई इस तरह करें, जल्दी से जनरल एंट्रीज करवाएं। क्या करें भाई, ये रेस तो किया करें क्लास में आने से पहले, क्लास रेडी किया करें, ये क्या तरीका है? अच्छा जी, जज़ाकल्लाह यार भाई, ये कल से ना जब क्लास का टाइम हो तो सारी चीज़ें रेडी किया करें क्लास में जी। अच्छा जी भैया मुझे बताएं जी, इधर जनरल एंट्री बताएं, स्टार्टेड इन बिजनेस विद रुपीज कितना बच्चों, 750। दो हेड्स बताएं, दो हेड्स बताएं बच्चों, कैपिटल और ये क्या है बच्चों, एसेट। जज़ाकल्लाह यार, जी बच्चों कैपिटल और बच्चों क्या है, एसेट की नेचर क्या है, बोले बोले भी बोले शाब, ये पीछे ये इधर वाले भी बोले जी, इधर वाले भी बोले, सब बोले शाबाश। एसेट की नेचर क्या है बच्चों, डेबिट। कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट। एसेट का बढ़ना, एसेट बढ़ रहा है ना, एसेट का बढ़ना डेबिट जी। तारीख फर्स्ट, ले सर, क्या एसेट है, एसेट ना, अमाउंट बताएं 750 बच्चों। दूसरा हेड बताओ जी, दूसरा हेड बताएं बच्चों, कैप। क्या कैप, आज इस तरह अड़ने नहीं चाहिए, नहीं शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ कैपिटल लिखते। शेयर कैपिटल क्या होता है अभी हमें नहीं पता, हम इंशाल्लाह याद करके आएंगे किसी दिन घर से। अच्छा जी, जी भाई अब ना हमने साथ इसकी करनी है पोस्टिंग। क्या करनी है बच्चों, पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है, पोस्टिंग। क्या करनी है बच्चों जी। अब देखें मेरी बात सुने, हमने जनरल एंट्री सीखी थी, आज हमने लेजर्स बनाने हैं। क्या करना है बच्चों जी, इधर देखें जी, जो आपने इधर डिस्क्रिप्शन में लिखना है उसका टी अकाउंट बना देना है आपने। क्या करना है बच्चों, उसका टी अकाउंट बना देना है। क्या करना है सर, बताएं कितने टी अकाउंट्स बनेंगे, कौन 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 से, लें सर। बनाए नहीं बनाए, शाबाश। लेजर्स सर, पहला टी अकाउंट किसका बच्चों, लें सर, कैश दी। दूसरा कौन सा भाई,
सर इधर क्या आ जाएगा, डेबिट, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा बच्चों, इधर क्या आ जाएगा भाई, डेबिट, क्रेडिट सॉरी जी। बच्चों कैश, कैश किस साइड पे आ रहा है बोलो, डेबिट, कैश किस साइड पे आ रहा है बच्चों, किस साइड पे आ रहा है जी, जी इस अकाउंट में किधर लिख दूं बच्चों में, डेबिट साइड। लें सर, सब देते हैं सब, जल्दी तो रख मेरे जी। इधर जी कैपिटल बताओ क्या हो रहा है बच्चों, कितना जी, लेजर्स में चीज को पोस्ट करने के 3 स्टेप्स होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, ये पहला स्टेप है बच्चों, आपने अमाउंट दी, ये पहला स्टेप है बच्चों, आपने क्या लिखा, अमाउंट लिख दी, क्या बच्चों, इस तरह पढ़ते हैं, कल को पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ाने के काबिल हो जी। पहला स्टेप है बच्चों ये। दूसरा स्टेप बताओ बच्चों, दूसरा स्टेप बताओ बच्चों, रेफरेंस की बड़ी काली, आपको डेट लिखें, क्या लिखें बच्चों, 1 जुलाई बच्चों, इधर भी और इधर भी, ये दूसरा स्टेप है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये दूसरा स्टेप है बच्चों। बहुत सारे बच्चों के लेजर्स बच्चों को बनाने में मसला आता है, और बहुत सारे बच्चों का मसला है ट्रायल में, किस में बच्चों, ट्रायल में, बेतहाशा आवाम का जी। अच्छा बच्चों अब मुझे बताएं जी तीसरा स्टेप क्या होगा, ये किस चीज का काउंट है, ये किस चीज का काउंट है बच्चों, ऑपोजिट वाला काउंट बताएं बच्चों, उसका रेफरेंस आपने इधर लिखना है। ओके सर, ये किस चीज का काउंट है, ऑपोजिट वाला काउंट क्या है, इसका रेफरेंस आपने इधर लिखना है। सही है सर, क्यों लिखना है अभी रीजन बताता हूं आपको, रीजन बताता हूं अभी। ये तीसरा स्टेप है बच्चों, ये क्या सर जी, ले सर, डन है सर जी, अब आगे इधर तक, सब आगे बच्चे पहुंच गए। इधर देखिए जरा, मुतवज्जे हो बच्चों, मुतवज्जे हो जरा, ये अकाउंट किस चीज का है भाई, ध्यान से जरा फोकस के साथ, ये किस चीज का अकाउंट है जी, कैश क्या हो रहा है, ये देखो ये डेबिट साइड पे लिखा है, ये किस साइड पे लिखा है बच्चों, कैश हो रहा है डेबिट। ये रेफरेंस जो है ये क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट, वो देखिए वही एंट्री है उधर, इधर आओ, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, ये कैपिटल क्या हो रहा है, अमाउंट को देख के डिसाइड करते हैं हमेशा, अमाउंट किस साइड पे आ रही है बच्चों, क्रेडिट साइड पे, डेबिट नहीं क्रेडिट जी, कैपिटल क्रेडिट। बच्चों रेफरेंस को देखें बच्चों, कैश डेबिट, क्या देखें, आप इस अकाउंट को पकड़ लें चाहे इस अकाउंट को पकड़ें, जनरल एंट्री कर लेंगे आप, कर लेंगे बच्चों आप, और सही है ना। लेजर्स बनाने जो हैं बच्चों, ये जनरल एंट्रीज के मोहताज नहीं है, उसूलन तो है, उसूलन जनरल एंट्री होगी तो लेजर्स बनेंगे, लेकिन आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए, अगर आपको कोई कह दे लेजर्स बनाओ तो आप जनरल एंट्री के मोहताज नहीं है। बच्चों बात समझ आ रही है सर, अगली एंट्री करवाएं, शाबाश। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज, क्या बच्चों, गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, परचेज, एक्सपेंस होगा बच्चों, और सर कैश क्या है, दूसरा स्टेप जी, क्या बड़ा क्या कम हुआ, बताएं शाबाश, क्या बड़ा क्या कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया, और एसेट कम हुआ ना, सही है भाई, कैश एसेट है ना, जब आपने खर्चा किया तो कैश कम हो गया जी। एक्सपेंस की नेचर, तारीख है जी भाई, कैश एसेट है और एक्सपेंस एक्सपेंस है जी, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना कौन से वाला लिख दूं बस भाई, अभी तो बता के आया हूं, इसको कहा ही क्या जाता है, अमाउंट बताइएगा, इमदाद साहब बोले जरा जरा हिम्मत कोशिश है, 110, और इधर कैश, भाई जब कैश का लफ्ज आ गया फिर बैंक की तरफ नहीं जाना जी, लें सर, और सही है बताएं नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है, मुझे पता है आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, मेरी आपकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हो रहे हैं, मुझे पता है आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, जरा रिवाइज कर रहे हैं हम चीजों को, आता है आपको माशाल्लाह जी। तो अकाउंट्स बताओ कौन से बनने हैं बच्चों जी,
कैश का तो बना है ना, किस चीज का अकाउंट बनेगा सर? इधर नजर आवेगा आपको? लें सर, परचेज, डेबिट और जी, ये सही है ना जी? अच्छा जी, बताएं बच्चों, परचेज डेबिट है कितने से सर जी? और बताएं, शाबाश। डेट कहां से आ गई? लाइक विद लाइक चलते हैं ना जी। कैश क्या हो रहा है बच्चों? ये स्टेप नंबर 1 नहीं करना, आपको स्टेप्स ही नहीं आते करने जी। ये स्टेप नंबर 1 पूरा, स्टेप नंबर 1। आप बताओ डेट जी। आप बताओ बच्चों। अब मैं बार बार नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बार बार नहीं, वो आपको बता दिए ना जी। अब आपने खुद जहन में रखना है जी। बोलें शाबाश जी। आप बताएं जी रेफरेंस। इधर कैश क्या जी? इधर पर, ओके बच्चों। अब मुतवज्जे हो जरा, इधर सब मुतवज्जे हो जाएं बच्चों। इधर 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 छोड़ दें, छोड़ दें, इधर देखें भाई। इधर ये कैश का काउंट है, किसका बच्चों? ये क्या हो रहा है? क्रेडिट। भाई इधर देखना गुड्डू, ये क्या हो रहा है? क्रेडिट। ये क्या, ये रेफरेंस देखो बच्चों, परचेजेस क्या हो रही हैं? डेबिट। वो देखें एंट्री बनी वो वाली, इधर आए, ये है परचेजेस क्या बच्चों? ये किस साइड पे अमाउंट आ रही है? और ये कैश, देखें वो एंट्री बनी। ओके ना जी, शाबाश। आगे आए जी, आगे आए। क्या था? बॉट गुड्स, क्या बच्चों? चीजें खरीदनी बच्चों। क्या किया? लेस। इसका मतलब ये एक्सपेंस है ना परचेजेस। कहता ऑन उधार, लायबिलिटी। अभी आपको बता के आया, बताओ ये कौन से वाली लायबिलिटी है? ये ट्रेड पेएबल कहें या क्रेडिटर कहें आप, सही है जी, जो आपका दिल करता जी। बताएं नहीं, दो हेड्स बताएं, शाबाश। परचेजेज एक्सपेंस है, लायबिलिटी। बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एक्सपेंस भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ गई बच्चों जी। तारीख बताइएगा जी। ऑनलाइन वालों, उम्मीद है आप भी साथ साथ काम कर रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। रिवाइज हो रहा है, आपको आता है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से दोबारा एक दफा करें जी। अमाउंट बताइएगा जी। 3 जी। और जी ट्रेड पेएबल लिख लें, यहां क्या लिख लें? दोनों ही ठीक हैं। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है नाम लिखें। क्या नाम है बच्चों? सर ब्रैकेट लगानी है या नहीं? वो इतने मसले नहीं है चांद जी। जी कुछ उस्ताद इसको ना क्रेडिटर लिखवाते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों, बताएं टी काउंट्स कौन से बनने हैं जी? थोड़ा सा इधर आके जी बताएं, शाबाश। परचेजिस का तो बना हुआ है ना, किसका बनाना पड़ेगा? ट्रेड। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है भाई। डेबिट और इधर बच्चों क्रेडिट जी। बताएं परचेजिस क्यों हो रही हैं जी? परचेजिस क्यों हो रही हैं बच्चों? कितने से? ले सर जी। ओए गुड्डू इधर देखो ना, बातें करो, तुसी आप ही लगे हो दोनों ने करनियां ने जी। इधर आओ जी, इधर आओ जी। क्रेडिटर जी, ओके बच्चों। तारीख, तारीख जी। और जी इधर बताएं बच्चों जी बच्चों, ओके सर। इधर बताएं परचेजिस, रेफरेंस, रेफरेंस। अब मेरे पास ना था का मसला है, चलें बहरहाल हमने मैनेज कर लिया थोड़ा बहुत जी। इधर आए बच्चों, इधर बताओ, ओके जी। ओए ओके है, ओके बच्चों। इधर आए जरा, मुतवज्जे हो, मुतवज्जे हो जरा। ये देखें इधर, इधर देखें, ये ट्रेड पेएबल है बच्चों, ये ट्रेड पेएबल है ना। बताएं ये क्या हो रहा है? क्रेडिट।
और ये परचेजेस, वो एंट्री देखें बनी वो वाली, ओए बन गई ना जी, ठीक है बच्चों, वो सही है। लें जी सर इधर भी करके दिखाएं भाई, ये तमाशा थोड़ी है, अब समझ आ गई है ना आपको जी। इधर आए जी, 10 जुलाई पे क्या हुआ, कहता सोल्ड गुड्स, क्या बच्चों, कल भी आप शेयर्स की थी, कहा था अगर ऑर्डिनरी कोर्स वाली चीजें हैं, यानी आपका काम ही यही है, और वो चीजें आपने सेल कर दी, मुझे कैसे पता चला, ये गुड्स का लफ्ज लिखा हुआ है ना, जो हमारी मेन हमारा कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, इसको कहा जाता है रेवेन्यू। क्या कहा जाता है, रेवेन्यू। क्या कहा जाता है बच्चों, रेवेन्यू इनकम है ना भाई, क्या है, इनकम। क्या है बच्चों, मैं आई लिख रहा हूं बस, लें सर, एक हेड तो इनकम, दूसरा बच्चों कैश एसेट। क्या बच्चों बताएं जी, दो हेड्स कौन से बच्चों जी, पहले हेड्स इनकम एंड एसेट, आप बताओ क्या बढ़ा, कैश बढ़ गया बच्चों, एसेट बढ़ा, और अच्छा अब ना जरा बात समझिएगा, भाई दुकानदार के पास कोई आया, उसने कहा सर जी मुझे चीजें दे दें, चीजें दे दी, उसने चीजें बेच दी, क्या की बच्चों, इनकम होगी बच्चों, ये रेवेन्यू है, ये क्या है बच्चों, रेवेन्यू। ये क्या है बच्चों, रेवेन्यू। ये क्या है बच्चों, हाँ अब ये देखना है कि अगले बंदे ने लक्ष्मी दी या नहीं दी, अगर तो पैसे दे दिए तो बच्चों इसका मतलब क्या है, कैश, कैश बढ़ गया। और दूसरा ये होता है बच्चों, वो कहता है सर जी मैं आपको ना 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पैसे दे दूंगा, तो भैया अब मुझे बताओ, अब ये कैश नहीं बढ़ा, अब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, जिस तरह आपने ट्रेड पेबल का लफ्ज है ना, ये उसका उल्टा, अब आपने पैसे लेने हैं और कोर एक्टिविटी वाले पैसे हैं, सही है भाई, ये ट्रेड रिसीवेबल है। क्या है बच्चों जी, यानी डेटर्स, इसे क्या कहा जाता है, डेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओके सर, जिस बंदे को आप सेल करते हैं लेकिन उससे पैसे अभी ना मिले हों और वो कोर एक्टिविटी वाली चीजें हों, भैया उस बंदे को क्या कहा जाएगा, डेटर। क्या कहा जाएगा, डेटर। लें सर करवाएं, एंट्री करवाएं, शाबाश। तो खैर पता नहीं है, तारीख बताएं सर। सेल्स डेबिट, हाँ सेल्स इनकम है भाई, इनकम की नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट होगा जी। कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, बताएं जी हैं, और जी सेल्स, शाबाश जी, बताएं जी, दो बताएं, शाबाश जी जी। एक कैश का अकाउंट तो बना हुआ है, दूसरा किसका बनाना पड़ेगा, अच्छा इसको ना कुछ सार रेवेन्यू का लफ्ज भी देते हैं, नाम भी देते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, बजा है वो जी बच्चों जी। सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं जी, जी बोले नहीं, शाबाश बताएं जी ना, आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही जी, जी इधर से आवाज नहीं आ रही जी, इधर से कोई आवाज नहीं है जी, बताएं जी, बताएं पहले डेबिट वाला बोलें, कैश क्या हो रहा है जी, डेबिट, कैश क्या हो रहा है, डेबिट जी। क्रेडिट क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है जी, आगे जी, तारीख क्या है जी, है 10 जुलाई जी, आगे जी, आगे जी बच्चों, इधर बताएं जी, ये कैश डेबिट, आगे जी, ओए होए होए रुक जाओ, सेल्स क्रेडिट बच्चों और कैश एंट्री हो रही है भाई, सही सही है ना, सही है बच्चों जी सर। लें सर, अब जरा मुतवज्जे होना है आपने दोबारा एक दफा, बच्चों इधर देखो, ये हैं गुड्स, क्या हैं बच्चों, सही है सर, सही है ना, ओहो ये मैं रेस कर दूंगा फिर नजर नहीं आ रहा, इधर देखो भाई, इधर देखो, सही है भाई, बता दिया करें, शाबाश।
ये है गुड्स। क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? गुड्स। जी जी जी, कहो क्लास में हूं। इधर है बच्चों सेल हो रही हैं बच्चों ये, और इधर क्या है बच्चों? नहीं, पहले परचेज लिखते हैं ना जी। ये है बच्चों क्या, और ये क्या बच्चों? बोलो शाबाश। जब मैंने लफ्ज ही गुड लिख दिया, अब बच्चों ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये कोर एक्टिविटी वाली हैं या अदर देन कोर एक्टिविटी हैं। इतना तो अब समझ आ गया ना भाई। अच्छा, अगर ये अब हो रही हैं रिटर्न, क्या बच्चों? गौर से देखो, हमने लिया एसी। हमने क्या किया बच्चों? लेकिन ये एसी जो है ना, ये हमने अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए लिया, बेचने की नीयत से नहीं लिया, कोर एक्टिविटी नहीं है। ये भी रिटर्न हो सकता है, ये भी रिटर्न हो सकता है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये हम बेचते हैं। क्या करते हैं? ये हम बेचते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसका मतलब है ये हमारी कोर एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? इनको खरीदना, बेचना। अगर इसमें से कोई चीज रिटर्न होगी ना बच्चों, इसे कहा जाएगा, अगर कस्टमर ने की तो मैं कहूंगा से रिटर्न, और अगर हमने 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 सप्लायर को कर दी, इसे क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। ये बात समझ आती? और अगर ये एसी हमने खरीदा था, जिस तरह कल आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? कल एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ना एक रिटर्न थी, फर्नीचर वाला, फॉल्टी फर्नीचर हमने रिटर्न किया था। मैंने कहा था जी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने परचेज रिटर्न का लफ्ज क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा था कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। भैया वो परचेज रिटर्न हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हमारी कोर एक्टिविटी वाली चीजें नहीं है, वो हमारी कोर एक्टिविटी वाली चीजें नहीं है। अगर कोर एक्टिविटी वाली चीजें हों तो हमेशा याद रखिएगा, हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा परचेज रिटर्न। क्या बच्चों? जी, उर्दू में नोट लिखें। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश। भाई जाना जरा, उन्हें कहना एसी चला दें, जाना उनके एसी चला दें। नेमतुल्ला बेटा, मुतवज्जे होना है। आप तुमने तो आगे बैठना था, हैं? जगह नहीं थी? कल से आगे आ जाना, मैं जगह बनवा दूंगा। जी जी, लिखें बच्चों, लिखें। अगर कोर एक्टिविटी वाली चीजें, अगर कोर एक्टिविटी वाली चीजें रिटर्न कर दी जाएं, अगर कोर एक्टिविटी वाली चीजें रिटर्न कर दी जाएं, तो उनके लिए, उन इज्जत के लिए नहीं लिखा हमने, ज्यादा होंगी ना इसलिए, तो उनके लिए, तो उनके लिए लिखो, हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। शाबाश शाबाश। तो हमें उनके लिए, तो हमें उनके लिए बोलो सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे बोले तो नहीं लिखना, जिसे परचेज रिटर्न अकाउंट कहते हैं, जिसे बोलो शाबाश, जिसे परचेज रिटर्न अकाउंट कहते हैं। नहीं समझे मेरा ख्याल है बात? अच्छा चले, एक सवाल मेरा मासूम मानना, अगर अगर कोर एक्टिविटी वाली चीजें नहीं है और उनमें से कुछ रिटर्न कर दिया, फिर तो हमें नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है ना। ओ भाई, फिर तो हमें नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है ना जी। फिर तो हम उसी अकाउंट में क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल एसी है जी। एसी जब आया, नहीं कल वाले एग्जांपल में इक्विपमेंट था, जब इक्विपमेंट आया था हमने कहा था हमारा एसेट है, नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट। जब बच्चों रिटर्न कर दिया तो हमने कहा जी ये अब कम हो गया है। क्या हो गया है बच्चों? तो जी नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट, कम होना, इसके साथ ही लिखें। और अगर, शाबाश शाबाश शाबाश, और अगर अदर देन कोर एक्टिविटी वाली चीजें
और अगर अदर देन कोर एक्टिविटी वाली चीजें, और अगर अदर देन कोर एक्टिविटी वाली चीजें, और अगर अदर देन कोर एक्टिविटी वाली चीजें रिटर्न कर दी जाएं, और अगर अदर देन कोर एक्टिविटी वाली चीजें रिटर्न कर दी जाएं, तो उनके लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और समझ गए हो भाई? और समझ गए हो ना? उनके लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डन बच्चों? ये बात समझ आ गई है भाई? लें सर। अच्छा इसी तरह लिख लो, लिखो नीचे लिखो, से रिटर्न के लिए भी हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। लिखो लिखो, सेल के अंदर नहीं चेप देना जी। से रिटर्न के लिए भी हमें बोलो शाबाश, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। और समझ गए हो? नहीं समझे भाई? जी फिर आवाज ही नहीं आ रही, ऐसे सुम्मो मुकमनुमियन बन के बैठे हैं भाई। भाई थोड़ा जज्बा होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। लें सर, अब मेरा ख्याल है ये बातें लिखवा दी हैं बस, ठीक है ये। लें सर, अगली ट्रांजैक्शन बताइए शाबाश जी। कहता जी रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड रुपीज कितना बच्चों? बताएं बच्चों, एफ हर्ड कौन था ये बताएं। क्रेडिटर था या क्रेडिटर कहते हैं नहीं जिससे हमने चीजें ली हैं उधार पे, उसे पैसे नहीं दिए ना, उधार का मतलब ये है। और जी भैया डेटर का मतलब ये होता है जिससे हमने चीजें बेच दी हैं और उसने हमें पैसे नहीं दिए, यानी रिसीवेबल। सर मुझे बताएं ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न? लें सर, ये बात तो आपने बता दी जी, बहुत अच्छा किया जी। जी ये है जी परचेज रिटर्न। क्या है बच्चों? सर अब मुझे एक बात बताएं, जब आपने चीजें वापस कर दी हैं, क्या की हैं बच्चों? अच्छा, अब आपका एक्सपेंस बढ़ा कम बढ़ गया था जब खरीदी थी, एक्सपेंस कम हुआ। दूसरी बात शाबाश बताएं बच्चों, अब आपकी लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी भी कम, और ऐसे ही है भाई, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बढ़ना शाबाश, बढ़ना क्रेडिट, कम होना 14 है ना। लें सर बताएं जी, फिर पेएबल टू। गुड्डू तुम्हारे लिए आधा घंटा लगाया मैंने, फिर पेएबल टू कह रहे। भाई किधर जा रहे हैं? पानी है किसी को दे दो, भाई को दे दो, पानी पी लेंगे। दे दो यार, दे दो जी। बताएं जी कितना जी है? 46 जी। और बताएं जी। लें सर, ओके है। परचेज रिटर्न जी, परचेजेस कम हो रही है, एक्सपेंस कम हो रहा है ना, सही है बच्चों। एक्सपेंस का बढ़ना, डेबिट कम होना जी। शामिल नाम है आपका, हो जाएगा गुजारा ना जी। ओके जी, आप बताएं बच्चों, आप बताएं जी, नेक्स्ट बताएं। जुलाई 18 जी, जुलाई 18 जी। कहता बॉड गुड्स, ये क्या है बच्चों? परचेज एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? ऑन क्रेडिट है। अच्छा लेजर में किया, सॉरी जी। पेड पेएबल, एफ हर्ड का अकाउंट तो बना हुआ है मेरा ख्याल है, परचेज रिटर्न का बनाना पड़ेगा। बनाएं शाबाश, बनाएं जी, देखें कुछ होता तो नहीं है, बना के देखें जरा जी बच्चों, देखें जरा, देखें ना जरा, कुछ होता तो नहीं। कल जाके फिर आपने प्लान श्लान बनाया, फिर फिरने फुरने का नहीं,
मतलब अपना शेड्यूल बनाया प्रॉपर आपने जी कि इस टाइम पे मैंने ये करना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे मैंने FAR1 का ये टाइम रखा हुआ है, और दोस्तों को बता दिया कि यार मैंने नहीं, बस अब मैं मसरूफ हो गया हूँ जी। बताया बतूया या आपने कहा बस कोई नहीं, जिंदगी देखी जाएगी आगे। वो भाई उसको इशारे करने, कोई मसला नहीं, मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम। क्या नाम है अवैस, तुम्हारा नाम क्या है? C9, ये हाँ C9 में थे ना तुम, हैं फैसल C9 में थे ना तुम जी। इधर है डेबिट, इधर क्या है बच्चों? क्रेडिट जी। बताओ बच्चों, वो देखो कौन आया जी, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल जी। बताएं ट्रेड पेएबल क्या हो रहे हैं बच्चों? ट्रेड पेएबल का अकाउंट बताएं जी। ये बना हुआ है जी, क्या हो रहे हैं भैया? 46। क्या बच्चों जी? इधर आए जी, परचेज रिटर्न बताएं, परचेज रिटर्न बताओ बच्चों। लें सर, तारीख इधर बताओ बच्चों, 14। ओके है, ओके है बच्चों, ओके है बच्चों। रेफरेंस बताएं जी इधर, परचेज रिटर्न क्रेडिट, इधर रेफरेंस बताएं। अब जरा ना मैं थोड़ा FH लिख रहा हूं बस, ठीक है ना जी। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, इधर बताओ जी। भाई क्या आपने शॉर्टकट बताया कोई? PR जी। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की अपनी कोई नेचर नहीं है, परचेजेस के हिसाब से इसकी नेचर सोचनी है आपने। परचेजेस क्या होती हैं जी? एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना, रिटर्न जी एक्सपेंस में कमी। इसी तरह सेल रिटर्न है, सेल से इसकी नेचर निकालनी है आपने। सेल इनकम है भाई, इनकम बढ़ी, जब रिटर्न हुई तो इनकम क्या होगी? ओके मेरे भाई, लें सर जी। सर आगे आए, कहता रिटर्न गुड्स टू डी एक्सोडस रुपीज कितना बच्चों जी? बोलो शाबाश। रिटर्न गुड्स, बताओ ये से रिटर्न है या परचेज रिटर्न जी? बच्चों ये परचेज रिटर्न रह गई है, वो हुई। अच्छा जी, बॉड गुड्स उधार रुपीज कितने का बच्चों? 4 जी। बताएं शाबाश, ये तो एंट्री पहले की हुई है ना जी। परचेज यानी एक्सपेंस, और बच्चों लायबिलिटी जी। बताएं एंट्री बताएं शाबाश, तारीख जी बच्चों। यही एंट्री है, बस नाम चेंज होना है और तो कुछ भी नहीं है जी बच्चों। पर कितना और जी? ट्रेड, रहने तो नाम ना बोलो है, मैं कुछ औखा सा है जी, बड़ा औखा सा मुंह से निकल रहा है जी। एक्सोडस जी। बताओ बच्चों, परचेजेस का अकाउंट बना हुआ है यार, इसको उठाओ यार, इसको उठाओ, इसके ऊपर पानी गिरा दो। वो शर्म कर, हया कर, नेमतुल्ला। कोई आती है तुम्हें कि नहीं आती हैं? कल वो मैंने जो कहा था ना, मैंने कहा जी अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, वो कहता जी मुझे मेरे से टेस्टों का ना पूछा करें, तो इन भाई ने वो इस तरह चिट सी बनाई और लिख के वो हमारे टीए को दे दी कि सर को कहें मुझसे पूछा करें। शर्म करो, हया करो थोड़ी सी। आती है तुम्हें कि नहीं? या थोड़ी सी करें फिर? बेटा तुम ना देना टेस्ट जी। बताएं बच्चों, बताएं शाबाश। परचेजेस डेबिट ट्रेड पेएबल, भाई परचेजेस का अकाउंट बना हुआ है ना, ट्रेड पेएबल का बनाना पड़ेगा क्योंकि मुख्तलिफ इसका अपना अपना अकाउंट बनेगा जी मेरे भाई। परचेजेस किधर हैं जी? बताएं शाबाश। वो किधर? इस तरह कहते हैं सर, वो तीसरे नंबर पे जी, कहीं हाथ ही ना लग जाए आपका जी। बताएं शाबाश कितने की? और बताएं बच्चों, ट्रेड पेएबल, ट्रेड। अब इधर बना लें फिर अकाउंट, अब जगह का मसला जी बच्चों। ट्रेड नाम बताएं जी, DE लिख रहा हूं बस, इधर डेबिट और इधर बच्चों जी। परचेजेस क्या हो रही हैं बच्चों? बोलो शाबाश, बोले भाई, बोले 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 शाबाश, बोल के जरा, बोल के जरा, बोल के जी। परचेजेस क्या हो रही हैं बच्चों? डेबिट
414 से। और पेएबल क्या हो रहा है, तारीख बताएं इधर बच्चों, इधर बताओ शाबाश जी, इधर 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 बस ठीक है। और इधर क्या आएगा, DE जी बताएं बच्चों। जी इधर देखो बच्चों, इधर देखो जरा मुतवज्जे हो, इधर देखें इधर देखें। ट्रेड पेएबल क्या हो रहा है भाई, डेबिट। डेबिट जगह दे दे भाई, जगह दे दे, हाँ सॉरी क्रेडिट। और बच्चों ये परचेजेस क्या हो, भाई इधर हो जाओ ना, ये परचेजेस क्या हो रही हैं, डेबिट। परचेजेस क्या हो रही हैं, वो देखें जाके, सही है, वो देखो जाके बच्चों, सही है, वो एंट्री देखो ना जी। आगे जी 21 जुलाई पे आ जाओ बच्चों, 21 जुलाई पे आ जाओ शाबाश, 21 जुलाई पे आ जाओ बच्चों। कहता है रिटर्न गुड्स टू डी एक्सोडस रुपीस कितना बच्चों, ये बिल्कुल 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 ये वाली एंट्री है बच्चों, बिल्कुल ये वाली एंट्री है, यही वाली, ऐसे ही है ना जी। बताएं शाबाश, ये परचेज रिटर्न है, क्या है बच्चों जी। बताएं बच्चों, दो हेड्स बताएं जल्दी 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 शाबाश। जब आपने अगले बंदे को चीजें वापस कर दी हैं तो मुझे बताएं बच्चों, क्या अब भी आपने दुकानदार को उतने ही पैसे देने हैं, नो नो नो, कम देने हैं। तो आपकी जिम्मेदारी, लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट जी। तारीख 20 लें बच्चों, ट्रेड पेएबल जी कितना भाई, और बच्चों परचेज, और जी परचेज रिटर्न सर, लें सर, आप इसे करवाएं पोस्ट, क्या करवाएं बच्चों, बताएं बच्चों। ट्रेड पेएबल डी का अकाउंट बना हुआ है जी, क्या हो रहा है, और जी, और बच्चों परचेज रिटर्न कौन सी जी, सर कोई भी नहीं, एक ही अकाउंट बनेगा उसका। बताएं बच्चों क्या हो रही है जी, तारीख बताएं जी। 31 पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन जब बारी आएगी जी। ले नहीं, तीसरा स्टेप बताएं बच्चों, तीसरा स्टेप बताओ बच्चों, इधर क्या आ जाएगा जी, अब जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी। और इधर बच्चों, इधर रेफरेंस, इधर जी, इधर बच्चों DE भाई, ओके है, ओके है बच्चों। आगे जी आगे 24 जुलाई बताएं जी शाबाश। सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर रुपीस कितना ऑन, अब तवज्जो से तवज्जो से तवज्जो से बात सुननी है। कहता सोल्ड गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स रेवेन्यू या सेल इनकम, और बच्चों पैसे अभी नहीं मिले तो रिसीवेबल है, ये कोर एक्टिविटी वाली चीज है, तो इससे कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल या डेटर भी कह सकते हैं जी। तारीख क्या है जी, जी बताएं शाबाश। ट्रेड, मैं BS लिख रहा हूं जी, बताइएगा। और बच्चों क्रेडिट क्या, ओके है, ओए ओके है बच्चों जी। पोस्ट करवाएं, क्या करवाएं बच्चों जी, बताएं जी। डेबिट क्या होगा जी, ट्रेड, नाम क्या है बच्चों, अकाउंट बनाना पड़ेगा या ऑलरेडी बना है जी, बना लेनी बना लेनी। ट्रेड, वो मैं ही सवाल कर रहा हूं कि आप भी कर रहे हैं या मेरा ही हो रहा है बस ये, जी जी बताएं जरा, शर्माए ना, मुझे तो लग रहा है ये बस 2-4 ही हैं, बाकी तो मेरा ही हो रहा है बस। रिसीवेबल डेबिट बच्चों, और क्रेडिट क्या जी, क्रेडिट। सेल्स का अकाउंट बच्चों इधर देखें बना हुआ है ना जी। तारीख
20, इधर भी बच्चों लें जी, इधर बताओ बच्चों, जी इधर बच्चों, ओके 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 है सर। 25 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई, पेड, पेड के लफ्ज से मुझे बताएं क्या समझ आता है। देखो पैसे कम हुए ना लक्ष्मी, या बिजनेस में पड़े हुए या बैंक में पड़े हुए। आगे देखना लफ्ज कैश का है, इसका मतलब एसेट दी, कैश एसेट है ना, एसेट कम हो गया बच्चों, क्या हो गया, कहता पेड एफ हर्ड्स अकाउंट बाय, एफ हर्ड कौन था बच्चों, लायबिलिटी थी ना, क्रेडिटर था, ट्रेड पेबल था। अब जब पैसे दिए बच्चों, अब मुझे बताएं, एक तो एसेट में कमी, दूसरा जिम्मेदारी में कमी, लायबिलिटी भी कम होगी बच्चों। लें सर, दो हेड्स कौन से, लायबिलिटी एंड, लें सर। अब ये आप ना क्या करेंगे, ये आपका भी पेज खत्म हुआ या बस मेरा ही हुआ है? अच्छा जी, आपका भी सफा खत्म नहीं हुआ, एंट्रीज करोगे तो खत्म होगा ना भाई, करोगे तो खत्म होगा ना। अच्छा कर रहे हैं जी, आओ बच्चों जी, ये होगा जी सफा हमारा खत्म जी। डेट नेमतुल्लाह, हमारे जो हालात है, हमारा तो रजिस्टर नवा ही रहना इंशाल्लाह जी। मेरा तो ख्याल है काउंटिंग वाला ही चल रहा है अभी तक, ऐसे ही है ना, क्या कह रहे हैं, एमडी गैड वाला जी। ये अगले 2 साल भी ऐसे ही चलते रहना है जो हालात तुम्हारे हैं जी। इधर बताएं जी, 25 है अभी, किस किस के दिल में है यार, बस 31 आ जा जी, बताएं शाबाश जी। बच्चों लायबिलिटी कम हुई, ट्रेड एफर्ड कितना जी, और जी एसेट कैश, कैश भी कम हुआ जी, जी कैश एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, लें जी। बताओ जी बच्चों शाबाश जल्दी से, किस किस अकाउंट में पोस्टिंग होगी जी इसकी, जी ट्रेड पेएबल जी, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, डेबिट हो रहा है बच्चों, टू, और जी कैश कम हो रहा है बच्चों, क्रेडिट साइड पे है जी। तारीख बच्चों, ले जी हुदैफा साहब, इधर जी रेफरेंस बताएं जी। अच्छा इधर देखो, ट्रेड पेएबल डेबिट और रेफरेंस क्रेडिट, एंट्री बनी है वाली, इधर बताओ जी। हाँ भी फैसल, इधर देखो, कैश क्या हो रहा है, और इधर क्या आएगा, ओके सर, ओए ओके है, ओके है, ओके सर। 31 जुलाई जी, कहता 20 स्क्वायर पेड, शुक्र है यार हमें भी किसी ने पैसे दिए। हिज अकाउंट इन 20 स्क्वायर था कौन भाई, जिसको हमने सेल कर दी थी ना, और उसने पैसे नहीं दिए थे, आज उसने हमें पैसे दे दिए। तो बच्चों बताओ कौन से दो हेड्स, दोनों ही एसेट, एक ही हेड है, सब हेड दो हैं जी। कैश एसेट है जी, और जिस बंदे से हमने पैसे लेने थे उसने, और उसने पैसे दे दिए, सही है ना, रिसीवेबल था। अब मुझे बताओ बच्चों क्या बड़ा क्या कम हुआ, एक एसेट बड़ा एक कम हो गया जी। जी बताएं जी एंट्री क्या होगी जी, जी कितने से, और जी भाई जिससे पैसे लेने थे अब तो नहीं लेने ना, ले सर, रिसीवेबल कम हो गया जी। सर कैश क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है बच्चों,
कितने से? और सर जी ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या हो रहा है बच्चों? ओके सर जी, भाई ओके है, ओके है बच्चों? सर तारीख फाइनली, और इधर भी बच्चों लें सर, बताएं जी कैश क्या हो रहा है? इधर इधर कैश 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 डेबिट, और रिसीवेबल क्या हो रहा है? इधर रेफरेंस में क्या आएगा? बट ठीक है जी, क्या नाम है? बी। इधर बच्चों, इधर इधर ओके, डन डन बच्चों जी। इधर तक आ जाएं सब बच्चे जी, इधर तक आ जाएं जी। अब आपको ना मैं देता हूं 2 मिनट। अब आपने करना क्या है, पहले मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, क्या करना है आपने? इधर 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 सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं जी। ये कैश का अकाउंट है, इसकी एक है डेबिट साइड खाबा लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट। आपने देखना है बच्चों कौन सी साइड हैवी है, कौन सी साइड, जो साइड ज्यादा है ना उसका बैलेंस इस तरह करके ना आपने ऐसे करके ए ऐसे ऐसे, चलो कर जरा मुझे बताओ, इसका बता दो फिर आगे आपने करना है जी। बताएं मुझे ज्यादा ये लग रही है, इसका टोटल कितना है? 8, इधर भी बच्चों 896, कितना बच्चों? इधर इधर ओ भाई इधर, हेलो ओ गुड्डू, इधर इधर है 31 जुलाई, अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया। क्या आ गया? अब आपने इसको बैलेंस करना है ना, ताकि पता चले किसका कितना बैलेंस। इसको कहते हैं जी कैरी डाउन बैलेंस, C/D। क्या बच्चों जी? इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर देखो, इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस को कहा जाता है, इधर देखो जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों ब्रॉड डाउन, कहते हैं जी B/D। इसे B/F ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहा जाता है। सही है सर जी? एक मिनट सब्र, फसब्रुन जमील जी। इधर है बच्चों क्या? क्लोजिंग बैलेंस, इसको कहा जाता है C/D कैरी डाउन बैलेंस। C/F का मतलब जी कैरी फॉरवर्ड, एक ही मतलब है। डन। अच्छा अब इधर मुतवज्जे हो, जरा इधर मुतवज्जे हो, बताएं बच्चों, इधर आए, इधर बताएं मुझे कौन सी साइड हैवी है जी? दोनों साइड पे इसका बैलेंस लिख दिया आपने। अब मुझे बताएं इधर वजन कितना आना है? 500। ओके बच्चों, ये आपके पास 2-3 मिनट है, सारों के साथ यही सलूक करना है। और जो ऑलरेडी बैलेंस है उनको धक्के से बैलेंस नहीं करना, वो ऑलरेडी बैलेंस है बस, ठीक है? चले नहीं, 2 से 3 मिनट है आपके पास, चले मेरे भाई जल्दी, शाबाश, चलें 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 जल्दी करें, शाबाश, जरा पता चले ना क्या करते हैं आप लोग। नेमतुल्लाह शर्म आती है? इधर दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ, दिखाओ जरा क्या किया तुमने अभी तक, रजिस्टर दिखाओ तो सही ना। अगर कोर भाई आप पढ़े, न्यूट्रल होके आप पढ़ें जरा, ये पढ़ें, इसने क्या लिखा है भाई ने, कुछ समझ आ रही है? अभी नहीं मैं बता दूंगा जब। कुछ समझ आ रही? लिखे मूसा पढ़े खुदा है। अगर कोर एक्टिविटी वाला चीजें रिटर्न कर दें तो उनके लिए सेपरेट A/C खोलना चढ़ेगा, जिसे परचेज रिटर्न, आगे कुछ भी नहीं लिखा। तारीख क्या है जी? जी तारीख क्या है जी? पता नहीं क्या क्या लिख रहा है यार। MD कैट पेड, सफ़ा उर्दू में लिखा है इन्होंने, भाई काम की बातें लिख नेमतुल्लाह। अब ये पर्चियां बनाई हुई हैं इसने, ये देखें, ये कल भाई ने पर्ची बनाई थी। मैं ये देख लें, मैंने टेस्ट नहीं देना,
मुझे मीठी मीठी ना करना प्लीज। बहुत सारे बच्चे हमसे मिलने आते हैं, कम आए होंगे आपने जितनी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ यार इसने आगे, मैं चुप हो गया, मुनासिब नहीं है पढ़ना। सिक्योरिटी में अगर लॉस आ जाए तो माइनस करने की इजाजत है, और दो चीजें हमने बाहर निकाल देनी है, वरना इसको इस सेक्शन 37 में डालें। भाई इसका ना रजिस्टर अलहदा बना लो, इसका अलहदा रजिस्टर बना लो। जी बच्चों, जी मेरे भाई हो रहे, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, कोशिश। जी कोई मसला जी बच्चों? भाई मेरे मोबाइल नहीं, मोबाइल पे नहीं, कैलकुलेटर, एक इसके अलावा भी कैलकुलेटर है जो इसमें इन बिल्ड नहीं है, वो सेपरेट होता है, वो इंशाल्लाह ले लेंगे ना। जब हो जाए तो बता दीजिएगा बच्चों। डन जी, हाथ खड़ा कर दें जल्दी, शाबाश जी। चलें जी, अब ना एक दो बच्चे बोलेंगे, पूरी क्लास बोलेगी तो मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरा भी माइंड एक ही है ना। जी जी बच्चों इधर आओ जी, ये मैं खुद कर लेता हूँ, ये मैं करता हूँ, मुश्किल वाला खुद कर लूंगा मैं। 750 इधर, और इधर भी बच्चों कितना? जी इधर, ओ भाई इधर, हेलो खामोश। अच्छा बताओ बच्चों, कौन सी साइड जीती? ये साइड जीती ना, लेकिन वजन किस साइड पे आना है? डेबिट साइड पे। वजन किधर आना है बच्चों? डेबिट साइड। वजन किस साइड पे आना है? डेबिट साइड पे। जी इधर आना है जी आपने 31 जुलाई 2000, अच्छा वो 1000 कोई नहीं है जी, बताएं जी। 750 इस तरह करते जाए जरा, क्लोजिंग बैलेंस को ना लाल से, ये लाल से। अच्छा इधर आओ बच्चों, इधर आओ, ये कैश का काउंट है, किसका काउंट है? साइड जीती कौन सी? डेबिट। डेबिट साइड जीती कौन सी बच्चों? ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा? आ किस साइड पे रहा? जी इसकी अक्सर एग्जांपल आप लोगों को, शायद आप लोगों को पहले भी जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा, इस साइड पे बैठे हैं 6 बच्चे, इस साइड पे बैठे हैं 4 बच्चे। जी साइड जीती कौन सी है? ये वाली साइड जीत गई है, सही है ना, जेंडर सेम है, ये साइड जीत गई है। इधर बैठे हैं 4 बच्चे, आप मुझे बताओ, इधर से एक को उठाया जाएगा, इधर बिठाया जाएगा, अब दोनों क्या हो गई हैं? इक्वल। दोनों क्या हो गई हैं बच्चों? इक्वल हो गई हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप दोनों बराबर हैं, बस ये मुनासिब बात नहीं है। साइड जीती कौन सी है? ये वाली। ये तो इनका बड़ापन है कि इधर एक गया तो दोनों बराबर हो गए हैं, ऐसे ही है ना जी। बैलेंस किस साइड का कंसीडर किया जाएगा? जो साइड जीती, जो साइड जीती, जो साइड जीती। ये बात समझ आती है भाई जी। लेकिन आता हमेशा ऑपोजिट साइड पे है, जिस तरह 6 इधर 4 इधर, बैलेंस इधर, वजन इधर आएगा, लेकिन जीतेगी ये वाली। जी बच्चों ये कौन सा बैलेंस है? ये बताएं जी, कौन सी साइड जीती? क्रेडिट साइड जीत गई, लेकिन वजन किधर आएगा? ये कौन सा बैलेंस है? कोई ओके है ना जी? चेदिस पे आ जाए बच्चों। 844 इधर भी लिख दूं जी, इधर भी लिख दूं बच्चों जी। 31 जुलाई, वजन इधर आएगा ना, इधर कुछ भी नहीं है, खाली खाली जी। बताएं बच्चों। हाँ लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? ये बैलेंस कौन सा है? जो साइड जीती। इसकी एक और निशानी भी होती है, आप लोग माशाल्लाह फौरन समझ जाएंगे, लेकिन अभी ये वाली बातें बताएं फिर बताऊंगा वो जी। इधर आ जाओ बच्चों, ट्रेड पेएबल पे। बताओ बच्चों साइड जीती कौन सी? बराबर है मेरा ख्याल है, बस ठीक है, खत्म करें इसको, खत्म करें।
कुछ उस्ताद इधर खैर लिखवाते हैं 320-20, बस खत्म करें बस। ओके, कोई साइड नहीं जीती बच्चों, बस खत्म जी, बस ठीक है ना, खत्म। इधर आ जाए बच्चों, सेल्स बताएं शाबाश। 1, इधर बच्चों ये खाली है, ये खाली है, बताएं बच्चों वजन किधर आएगा जी? 146 बच्चों, कितना बच्चों? 146 जी। मुझे बताएं बच्चों ये बैलेंस कौन सा है? जो साइड जीती, सादा बात बच्चों, जो साइड जीत गई वही वाला बैलेंस है। बताएं जी, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन आ किस साइड पे रहा? शाबाश, ले सर। जी भाई हैं, वो करते हैं, कुछ करेंगे इंशाल्लाह उसका भी। अच्छा, इधर आए बच्चों, इधर रिटर्न पे आए बच्चों, किस पे आए जी? इधर क्या आना है बच्चों? इधर भी 77, क्या बच्चों? 77। साइड कौन सी जीती? क्रेडिट। कौन सी बच्चों? लेकिन वजन किधर आना है भाई? उसका भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। भाई मेरे जिन्होंने सवाल पूछा इधर मेरी तरफ कर, वक्त आने पे जी। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, इधर भी बच्चों कितना जी? बताएं बच्चों वजन किधर आना है? 3, तुक्के नहीं लगाने, सही सी बताना है जी। ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? जो साइड जीती। आ किस साइड पे रहा? आ किस साइड पे रहा? वो सही है, अल्लाह सर। अब आप इधर आए बच्चों, अब आप इधर आए शाबाश। बताएं ये और बड़ा चले, जान ही छूटी भाई, चले जी खत्म। सर इधर तक बातें समझ आई? इधर तक बातें समझ आई? वो होगी जनरल एंट्री, उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोस्टिंग। अब बच्चों हमने एक लिस्ट बनानी है। अब हमने क्या करना है? हमने लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस बनानी है। क्या बनानी है जी? क्लोजिंग बैलेंसेस की एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है बच्चों? अच्छा इधर देखें जी, अब ना मुझे ये रेज करना पड़ेगा, ठीक है ना जी? जी जी है हाँ हाँ सॉरी सॉरी, पिक ले लो शाबाश। देख के कैमरा बता देना भाई। भाई एक जलील पिक ले लो ना यार, इधर वो ले लेता है पिक, लेके वो सेंड कर देंगे। लो पिक लो भाई। पूरे बोर्ड की आ जाए ना। हाँ भी जलील, ओके जी। अच्छा जी चलें बच्चों, आप ना जल्दी से लिस्ट बनानी है। हमने क्या करना है बच्चों? चले इधर ही बन जाएगी वैसे तो। अभी मुझे बनाने दीजिएगा, अभी ये नहीं कहना कि सर इसको कहते ये हैं, कहते फलां हैं। अभी बस आपने लिस्ट बनानी है। क्या करना है बच्चों? फिर मैं आपको बताऊंगा इसका टेक्निकल नाम क्या होता है जी। लिस्ट ऑफ क्लोजिंग, ये किस तारीख पे बनेगी बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ना, 31 जुलाई। सर डेट नहीं भाई, इधर डेट नहीं आती, ये तो डेट लिख दी ना, इस तारीख पे बन रही है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन। अच्छा इधर ना डेबिट बैलेंस का लफ्ज आएगा। असल में हम ना लिखते नहीं है डेबिट बैलेंस, लेकिन ये लिखा हुआ है ना इधर। डेबिट का मतलब क्या है बोलो शाबाश? डेबिट ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट है। और आ जाएगा बच्चों इधर क्या? ओके, ओए ओके है चैन जी। इधर देखिए अब
ताकि ना हम कुछ गलती ना कर दें, हम क्या करेंगे बच्चों, इधर देखो, हम ना नंबरिंग कर लेते हैं। अकाउंट्स हैं कितने, 1 2, क्या बच्चों, 3 4, फिर बच्चों 5, फिर बच्चों 6, फिर बच्चों 7, फिर बच्चों। सर जिनका बैलेंस नहीं है उनको भी हाँ लिखना है, आगे 0 0 कर दीजिएगा। 8 है ना टोटल। पहला बताएं बच्चों, इधर मुतवज्जे बच्चों, मुतवज्जे होना है। ये कौन सा बैलेंस है, जो साइड जीती, कितने का बच्चों है, 512, 512। डन बच्चों, ओए डन। अच्छा वैसे भी देखें, वैसे भी देखें, वैसे भी देखो नेमतुल्लाह, तुम भी देखो जी, इधर देखें, कैश एसेट है ना, एसेट की नेचर क्या है, तो नॉर्मली इसका डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए ना, सिंपल है ना भाई। आगे आए जी, कैपिटल, कौन सा बैलेंस है जी, जो साइड जीती वही वाला जी, नहीं समझ आई, कितना बच्चों हैं। अच्छा वैसे भी देखो कैपिटल की नेचर क्या है, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, सही है ना भाई जी। नेक्स्ट बच्चों, परचेजिस का बताएं, शाबाश, परचेजिस जी, परचेजिस, सर बताएं जी कौन सा बैलेंस बोले, बताएं शाबाश, डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि साइड डेबिट जीती थी, वजन इधर आ रहा लेकिन बैलेंस डेबिट है, कितना जी। और वैसे भी देखें परचेजिज एक्सपेंस है, क्या है बच्चों, इसका बैलेंस कौन सा होना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कौन सा बच्चों, डेबिट बैलेंस। 4 पे आ जाए बच्चों, ट्रेड, ओए आपने भी बनाना है भाई, कोई बच्चे बना नहीं रहे ये बच्चों, आप भी तो बनाओ ना, बनाए बच्चों, बनाओ, शाबाश जल्दी करो जी। बच्चों इसका बैलेंस है कोई, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, नील, ओके जी। अच्छा वैसे अगर होता तो नॉर्मली कौन सा होता, जो उसकी नेचर है, जो उसकी क्या है बच्चों। अच्छा आप बताएं 5वें पे सेल्स बच्चों, बताएं बच्चों किस साइड पे वजन आ रहा है, लेकिन साइड जीती कौन सी, तो ये कौन सा बैलेंस है जी, कितना जी, और डन है, डन है बच्चों। नेक्स्ट बताइए परचेज रिटर्न जी, ये वजन जी, साइड जीती कौन सी, लेकिन वजन किधर आ रहा है, पर चेज कितना जी, 77, डन जी, और डन है ना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ट्रेड पेएबल जी, नाम क्या था, डीई लिखा था शायद हमने जी। नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, देख भी लेते हैं, साइड जीती कौन सी, क्रेडिट जी, वजन किस साइड पे आ रहा है, डेबिट पे, लेकिन ये है तो क्रेडिट बैलेंस ना, कितना बच्चों, और आखिरी बच्चों वो जितने पैसे उसने देने थे उसने सारे जी, जी मेरे भाई टोटल बताइएगा, 135, और इधर भी इतना ही होगा। सर इतना आप कॉन्फिडेंट कैसे हैं, मुझे आप पे यकीन है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इधर क्लास में जी। ओके बच्चों, ओए ओके है, डन बच्चों, डन जी। अभी अभी देते हैं नमाज की ब्रेक इंशाल्लाह। इधर सुने जी, सुने गौर से सुने बात, जरा बस 2-3 मिनट की गुफ्तगू रह गई है, बस मुतवज्जे हो जाए, जरा जरा एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए बच्चों। ये जो मैंने बनाया ना, ये लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, इससे कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग
ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं बच्चों? ये ट्रायल बैलेंस है। क्या है बच्चों? ट्रायल बैलेंस। बच्चे कहते हैं आओ बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाए। थोड़ी खैर पता नहीं क्या बनाने लगे हैं, कोई बम फोड़ने लगे हैं पता नहीं जी। लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस को बच्चों ट्रायल बैलेंस क्या दिया जाता है बस। ओके है, ओके है बच्चों, ये ट्रायल है। क्या है बच्चों? अच्छा, अब दो बातें मैंने आपसे करनी है, देखता हूं कितना टाइम है। इधर देखें जरा, मुतवज्जे हो बच्चों। 5 हेड, कितने? 5 में से 3 हेड्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनता है। वो कौन कौन से हैं बताएं जरा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। इनका ताल्लुक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। अभी मैं बनवाऊंगा आके, अभी मैं अगले लेक्चर अगले पार्ट में यही बनवानी है। और 2 हेड्स ऐसे हैं इनकम एंड एक्सपेंस। इनका ताल्लुक है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के साथ। बच्चों इनका क्लोजिंग तो है लेकिन ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता। ये प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं। ये किस में जाते हैं जी? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। किस में बच्चों? इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता। अब हमने ये सीखना है कि जी एक तो वो है ना जिनका अकाउंटिंग पीरियड, जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनना है, और कुछ का किधर हो जाना है बच्चों? प्रॉफिट और लॉस में। सारा बैलेंस उनका ट्रांसफर कर देना है। सारा बैलेंस किधर ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट और लॉस में। ये कैसे होना है अगले इंशाल्लाह लेक्चर में आके इधर से गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, डन है जी? चलें जी, इधर रोक लें जी।